हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ये जो वीडियो है वो 12th क्लास के ड्यूल नेचर टॉपिक के लिए है। इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकालना कि इलेक्ट्रॉन जिस क्लास में रोटेट करता है उस क्लास की रेडियस कैसे काउंट कर सकते हैं। ये काम किया था बोहर ने। सबसे पहले आपको बोहर की 3 पोस्टुलेट जो है वो बता देते हैं कि बोहर मॉडल कहता क्या है। तो स्टूडेंट्स, बोहर मॉडल की जो थ्योरी है वो कहता है कि आप मेरी 3 पोस्टुलेट ध्यान से सुन लो। फर्स्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन मान लो रोटेट कर रहा है, वो न्यूक्लियस के बाहर रोटेट कर रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ रहा। इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो वहाँ सर्कुलर ट्रैक पे जो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उससे बैलेंस हो जाता है। यानी कि Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर वो इक्वल है किसके, एम वी स्क्वेयर बाई आर के। तो जो Q1 है वो न्यूक्लियस का है, इस नाभिक का है, न्यूक्लियस का है वो है जेड ही। और Q2 जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, ये अट्रैक्शन फोर्स है। तो यहाँ पर माइनस लगाने की लोड ही नहीं है, माइनस साइन क्या दिखाता है, अट्रैक्शन फोर्स को। और यहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स एम वी स्क्वेयर बाई आर। तो आपकी जो फर्स्ट पोस्टुलेट आई है कि जेड डी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर इज इक्वल एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, ये आपकी फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट की बात करें स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से ही क्लास में चक्कर लगाएगा। न्यूक्लियस के बाद बहुत सारी क्लासें हैं, वो इलेक्ट्रॉन 1 में रहेगा, 2 में रहेगा, 1s 2s 2p 3s 4s, किस में रहेगा ये डिसाइड करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम। तो कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2 का क्या होगा, n टाइम होगा। किसी का एंगुलर मोमेंटम अगर h/2 का 5 टाइम है तो फिफ्थ क्लास में रोटेशन लगाएगा। तो h की जो वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की, जैसा कि सबको याद होगा 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, पाई की वैल्यू 3.14, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6.28 और डिवाइड करूँगा, तो देखा जाए तो आपका एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट वो आ गया कितना, 1.054 10⁻⁻34। बस आपको ये वैल्यू से डिवाइड करना है। आप उसके लिए एम वी आर की वैल्यू ढूंढें, इससे डिवाइड कर दें, वो जो एन आएगा इलेक्ट्रॉन उसी क्लास में रोटेट करेगा। तो आप बस ये प्रोस्पेक्ट याद कर लें, एम वी आर इज इक्वल एन एच अपॉन में 2 थर्ड कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के बाहर किसी क्लास में घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जब तक वो इस क्लास में रहेगा ना एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा। जब वो क्लास चेंज करेगा, मान लो उसको ऊपर की क्लास में जाना है तो एनर्जी लेनी पड़ेगी, लेकिन जब वो नीचे क्लास में जाएगा तो एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा होएगी, वो एनर्जी का क्या कर देगा, एमिट कर देगा। तो कितनी एनर्जी लेगा या देगा, वो जो एनर्जी होगी वो दोनों क्लासों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो कुल मिला के आपने बोहर की तीनों प्रोस्पेक्ट से 3 फॉर्मूले कौन से पढ़े हैं वो मैं आपको एक ही स्लाइड में लिख देता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। के जेड डी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल एम वी स्क्वेयर बाई आर। दूसरा एंगुलर मोमेंटम हो गया एम वी आर इज इक्वल एन एच अपॉन में 2 थर्ड डेल ई इज इक्वल स्टूडेंट वो बनेगा ई एन टू माइनस ई एन वन। इन तीनों वैल्यू से मुझे पहले आपको इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकालनी है। हम इलेक्ट्रॉन की रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ कुछ भी हम इन इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रॉन की रेडियस के बारे में कि जो भी इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है वो किस क्लास में रोटेट कर रहा है, उस क्लास की रेडियस कितनी है। तो आपको करना क्या है, याद क्या रखना है, दूसरी जो पोस्टुलेट है वहाँ से आपको v निकाल के फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करना है और आपका रेडियस का फॉर्मूला जो है वो तैयार हो जाएगा। एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन 0 पाई एम जेड डी स्क्वेयर। कैसे आएगा स्टूडेंट, देखते हैं। तो बोहर की जो फर्स्ट पोस्टुलेट है बोहर की जो फर्स्ट पोस्टुलेट स्टूडेंट वो क्या थी, के जेड ई स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इक्वल एम वी स्क्वेयर बाई आर। इसको एक बार ही रहने दो, हालांकि आर से आर कट सकता है, के एक वैल्यू आती है बाद में बात करेंगे। सेकंड है एम वी आर इज इक्वल एन एच अपॉन में 2 यहाँ से वी की वैल्यू आएगी एन एच 2 एम और आर। ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 अब मैं के वैल्यू रख देता हूँ 1 अपॉन में 4 एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वेयर आर स्क्वेयर एम और आर वी की स्क्वेयर है, एन की स्क्वेयर है, एच की स्क्वेयर है, 4 है, पाई स्क्वेयर है, एम स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर है। जो जो कैंसिल हो रहा है वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, जो बच रहा है वो लिख रहा हूँ। तो अभी जो बचा है पहले वो लिखता हूँ कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, एक पाई बच गया, एक एम बच गया
वो हम करेंगे। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा है जेड डी स्क्वेयर अपसाइलन 0, और यहाँ बचा है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर पाई एम बचा है और आर बचा है। तो अब मैं यहाँ से रेडियस निकाल रहा हूँ, रेडियस यहाँ आएगी, बाकी सारी टर्म वहाँ जाएगी। तो यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपसाइलन 0 पाई एम जेड डी स्क्वेयर। यही मैंने आपको कहा था कि रेडियस का फॉर्मूला आने वाला है। तो आप देख लो, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपसाइलन 0 पाई एम जेड डी स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ से एन छोड़ दूँ कि क्लास कौन सी है, और जेड छोड़ दूँ कि कौन से एटम की है, बाकी सब की वैल्यू रखूँ कि बाकी सब कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, सब की वैल्यू रखने से आपका आंसर आएगा स्टूडेंट 0.529 एंगस्ट्रम। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन की रेडियस की वैल्यू आई है। यहाँ से देखें तो अगर अपने n के साथ देखें तो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और z के साथ देखें तो z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, इस रिलेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या रिलेशन इसमें आ सकते हैं। एक सेकेंड रुकना, क्योंकि हमारे इस पेज की 200 की लिमिट है वो पूरी हो चुकी है, तो मैं एक खाली पेज बना लेता हूँ। तो जो रेडियस की जो वैल्यू आई थी स्टूडेंट, वो आई थी आपके पास एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपसाइलन 0 पाई एम जेड डी स्क्वेयर। आपने क्या किया, एन को और जेड को अलग किया, तो आपका आंसर आया 0.529 एंगस्ट्रम। यहाँ से मैंने आपको कहा था कि आर एन स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है और आर जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं फिक्स कर लेता हूँ कि मैं जेड इक्वल 1 यानी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की रेडियस का रेशो निकालूंगा, वो आएगा 1:4:9। अगर मैं जेड के इफेक्ट को देख रहा हूँ तो मैं क्लास फिक्स कर लूँगा कि मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, और फर्स्ट क्लास को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बोहर ऑर्बिट। तो मैं बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक हाइड्रोजन की कर रहा हूँ, एक हीलियम की कर रहा हूँ और एक लिथियम की कर रहा हूँ। तो 1/1, 1/2, 1/3 ये बन रहा है स्टूडेंट 6:3:2। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं इस वाले टॉपिक के अंदर। रेडियस हमने कर ली, ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेगी, और हमारे यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक और जो प्ले स्टोर के ऊपर ऐप जो है वो आज 1 फरवरी से हमारे सारे कोर्सेज जो है नए साल के वो लॉन्च हो चुके हैं। अभी कॉस्ट जो है बहुत कम है, आप इसको अगले साल के लिए एडवांस परचेज कर सकते हो, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट रहना ही रहना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर में आपके फ़ायदे में रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।